बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर भी हमने डिस्कशन की थी। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है। अब डिफरेंट एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस से अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस जिसमें अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड वगैरह आते हैं। अब वन बाय वन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को हम डिस्कस करते हैं। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स, अब मैंने बात की कि डिफरेंट एनिमल डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो रिमूव करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस अपनी हैबिटाट के मुताबिक रिमूव करते हैं कि वो किस जगह पर रह रहे हैं। अब एनिमल जैसे कि मेमल्स, रेप्टाइल, फिशीज, बर्ड्स वगैरह है वो एक्सक्रीट करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेमल्स जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स जो है वो यूरिक एसिड को रिमूव करती है और फिशेस जो है वो अमोनिया को रिमूव करती है अपने बॉडी से। सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया के बारे में। ये छोटे गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। इनका डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं अगर एनिमल की बॉडी के अंदर रहे तो। इनकी टॉक्सिसिटी को एनिमल्स किस तरीके से रिमूव करते हैं, ये उन एनिमल्स में ज़्यादातर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है जो एक्वाटिक होते हैं, जहाँ पर क्वांटिटी जो है वाटर की बहुत ज़्यादा होती है। ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है अपने अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं और उसको डाइल्यूटेड यानी मिक्स कर देते हैं अमोनिया के साथ। तो इसी तरीके से इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसकी फॉर्मेशन के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी रिमूव करने के लिए, बॉडी से रिमूव करने के लिए अमोनिया को कोई भी बॉडी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्वाटिक एनिमल्स जितने भी हैं तकरीबन बात कर रहे हैं सबकी नहीं, तकरीबन जितने भी और एनिमल्स हैं एक्वाटिक में वो अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। फिर बात करते हैं यूरिया। यूरिया जो है वो लेस सॉल्यूबल है अमोनिया से लेस टॉक्सिक भी है और सॉल्यूबल भी है। 100 टाइम्स ये जो है वो अमोनिया से टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, 100 टाइम्स कम है इसको रिक्वायर नहीं होती इतनी ज़्यादा वाटर की अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए। मेमल्स जो है वो यूरिया जो है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी से ज़्यादा अगर वाटर लॉस हो गया तब इनके लिए प्रॉब्लम है। मेमल्स क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर। अब यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है यूरिया की, तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एज अ फॉर्म एटीपी जो है एनर्जी मॉलिक्यूल को यूज़ करते हुए ये क्या करते हैं, अमोनिया को चेंज करते हैं यूरिया के अंदर। अब अमोनिया की कन्वर्जन जो है यूरिया के अंदर, लीवर जो है इसको प्रोड्यूस करता है यूरिया को बाय मेटाबॉलिक साइकिल के अंदर। अमोनिया क्या करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है तो बनाता है यूरिया। अब कुछ बोनी फिशेस, एम्फीबियन, शार्क जो है वो भी एक्सक्रीट करती है यूरिया को। अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी तकरीबन एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो अमोनिया रिमूव करती है, बट कुछ ऐसे बोनी फिशेस हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, उनका हैबिटाट जो है वो एक्वाटिक है, बट वो एज अ यूरिया जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। फिर हम बात करते हैं यूरिक एसिड की। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत कम टॉक्सिक होती है बॉडी के अंदर अमोनिया और यूरिया से। अमोनिया और यूरिया से बहुत ज़्यादा कम जो है वो लेस टॉक्सिक होते हैं। वाटर के अंदर लेस सॉल्यूबल भी होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं कोलाइडल सब्सटेंसेस। कोलाइडल सब्सटेंसेस क्रीम लाइक सब्सटेंसेस को कहा जाता है। यूरिक एसिड जो है फॉर्मेशन, यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एज अ एटीपी ये भी एनर्जी को यूज़ करते हैं यूरिक एसिड बनाने के लिए। यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है थिक पेस्ट की फॉर्म में। अब कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तकरीबन जो है वो यूरिक एसिड को क्या करते हैं, अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, जिनमें रेप्टाइल्स आ जाते हैं, आपकी बर्ड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके एक के ऊपर शेल प्रेजेंट होता है, वो तकरीबन ऑर्गेनिज्म जो है वो यूरिक एसिड को एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक्सक्रीशन इन मैन की बात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।